हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं क्लास 9th मैथ के चैप्टर नंबर 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। ये चैप्टर आपके वीकली टेस्ट और आपके फाइनल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का है कि दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिया। देखिए सबसे पहले जो है ना, आपको क्लास 9th मैथ का परिमेय आप लोग को 9.1 आप लोग को कंप्लीट कर लेना है। 9.1 कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो इसका भी वीडियो बना देंगे बहुत डिटेल से, ठीक ना। अगर ये परिमेय आप लोग पढ़ लेते हैं ना तो यहाँ से आधा क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे चैप्टर में, ख़त्म काम। आधा चैप्टर खत्म हो जाता है केवल 9.1 परिमेय से। तो कोशिश कीजिए कि इस परिमेय को पढ़ लीजिएगा। अगर नीचे कमेंट करेंगे तो इसको हम वीडियो भी बना देंगे कि कैसे सिद्ध होता है, ठीक है। तो देखिए ये परिमेय कहता है कि आपको हम शॉर्टकट में बताते हैं। ये परिमेय कहता है कि एक ही आधार है, आधार एक ही है और एक ही समांतर रेखा है। देखिए समांतर रेखा और एक ही आधार, दो गो समांतर चतुर्भुज बना है। कितने चतुर्भुज बना है? 2 समांतर चतुर्भुज बना है। अब दोनों का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा? बराबर होगा। आपको सिद्ध करके दिखाना है। देखिए एक ही समांतर रेखा AB, ठीक है, और एक ही आधार CD। देखिए एक ही आधार क्या है? CD, और एक ही समांतर रेखा क्या है? AB के बीच में 2 समांतर चतुर्भुज स्थित है। यहाँ नाम देते हैं एगो E, यहाँ नाम देते हैं F। देखिए एगो AFCD, यहाँ एगो चतुर्भुज हो गया। ध्यान से देख रहे हैं, आपको हम हाईलाइट कर दे रहे हैं। पहला AFCD एगो चतुर्भुज हो गया, और दूसरा EDCF, यहाँ पर 2 समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक ना। 2 समांतर चतुर्भुज हो गया और दोनों का आधार क्या है? दोनों का आधार सेम है और दोनों एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित है। तो इस तरह से क्या होगा? दोनों समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा ना, दोनों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। अगर क्षेत्रफल बराबर हुआ तो याद रखिएगा उसका अनुपात भी क्या होगा? बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, क्योंकि अनुपात भी क्या रहेगा? बराबर रहेगा। दूसरा नंबर क्या पूछा है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में होते हैं तो क्षेत्रफल के क्या होते हैं? क्षेत्रफल में हमेशा बराबर होते हैं। आधा नहीं होता है, बड़ा नहीं होता है, ठीक ना। तो इसका क्या होते हैं? बराबर, क्योंकि एक ही आधार है और एक ही समांतर रेखा है। इसके बीच में कोई भी समांतर चतुर्भुज बनेगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर में है कि यदि किसी त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए ध्यान से, अगर कोई त्रिभुज है, ठीक ना, और एगो कोई समांतर चतुर्भुज है, दोनों का आधार क्या है? सेम है। ध्यान से देखिएगा, हम छाप रहे फिगर, दोनों का आधार क्या है? सेम है, ठीक ना, और एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित है। एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित है, मतलब इस तरह से फिगर बनेगा। तो ऐसे में जो होता है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा होता है। किससे? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल से। तो समांतर चतुर्भुज का 1 निकलेगा। कितना निकलेगा? 1, ठीक ना। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना निकलेगा? पहले क्या बोला है? त्रिभुज बोला है। पहले त्रिभुज को ले लेते हैं। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 निकलेगा, ठीक ना, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इससे 2 गुना निकलेगा। तो इसका 1 निकलेगा तो इसका कितना निकलेगा? 2 गुना। तो 1:2 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि ABC और BDE 2 समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज ABC और BDE, त्रिभुज ABC, ठीक ना, ये मान लेते हैं ABC और BDE 2 समबाहु त्रिभुज BDE, और D भुजा BC का मध्य बिंदु है। D जो है यहाँ पर क्या है? BC का मध्य बिंदु, मान लो यहाँ D है, ठीक है, मध्य बिंदु है। और एगो E हम कहीं पर भी ले लेते हैं ना, हम E यहाँ नीचे बाहर ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर E के लिए बाहर ले लें। अब देखिए 2 समबाहु त्रिभुज बन गया, ABC और यहाँ पर BDE, ठीक है। तो BD क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? अरे भैया देखिए, अगर बड़ा समबाहु त्रिभुज का भुजा हम 2 मान लेंगे, मान के चलिए 2, ठीक है, ये भी भुजा 2 हो जाएगा, ये भी भुजा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो छोटा जो त्रिभुज है तो इसका भुजा क्या हो जाएगा? इसका तो 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में D बिंदु है तो ये तो 1 सेंटीमीटर का बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर इसका क्षेत्रफल 4 निकलेगा
तो इसका तो 2 निकलेगा क्योंकि उससे आधा है, ठीक ना, तो उससे आधा निकलेगा। तो कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा, मान के चलो ये 2 है तो इसका 1, ये तो होगा नहीं, ठीक ना, ये 1 है तो इसका 4, ये भी होगा नहीं, ये 4 है तो ये तो हो जाएगा 1, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका आधा आधा बांटेंगे ना इस प्रकार से त्रिभुज में, यहाँ से यहाँ 1 गो, यहाँ से यहाँ 2 गो और यहाँ से यहाँ 3 गो, 1 2 3 4, 4 भागों में बढ़ जाएगा, इसलिए 4:1, क्योंकि ये एक भाग में त्रिभुज को इधर बढ़ाया गया है BDE वाला, तो 4 आपका 1 हो जाएगा संभव त्रिभुज वाला। नेक्स्ट है 5वां नंबर क्वेश्चन, और ये क्लास 9th के चैप्टर नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग का हिसाब है ना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये एक बार क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे होंगे। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, AE लंब DC है, जो आपको AE दिख रहा है वो DC पर लंब है, ठीक है। CF लंब AD है, CF लंब AD है, ठीक है। यदि AB बराबर 16 है, मतलब AB का मान कितना दिया है 16, तो ऑटोमेटिक DC का मान कितना हो जाएगा 16, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने भुजा बराबर होती है, ठीक है। और AE का मान 8 दिया है, ये 16 दिया है, और AE ऊंचाई कितना दिया है 8, और CF का मान 10 दिया है, CF का मान कितना दिया है 10 दिया है, ठीक है। तो AD का मान पूछा है, ध्यान से देखिए, इस AD का मान यानी ये वाला पूछा है, ठीक ना। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुनी ऊंचाई, ठीक है। आधार का मान कितना है, आधार का मान तो देखिए ये मिल चुका था, कितना मिला था 16 मिला था, 16 मिला था, 16 गुना ऊंचाई, ऊंचाई हम 8 लेते हैं, तो 16 8 कितना हो जाएगा 128। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना निकल गया 128 निकल गया। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना निकल गया 128। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुनी ऊंचाई, यानी आधार गुनी ऊंचाई का मान कितना निकल गया 128 निकल गया, ठीक ना। अब क्या करेंगे, इस बार हम लोग ऊंचाई 10 लेंगे, क्या करेंगे ऊंचाई को हम लोग 10 लेंगे, और इस बार आधार हम लोग AD मानेंगे, क्या मानेंगे AD बराबर 128 का 128। अब यहाँ से AD का मान निकालेंगे, तो इधर 10 गुना में इधर आके भागा में, इसको काटेंगे, 1 0 है, 1 0 है, तो ऊपर में क्या करेंगे, एक अंक के बाद पॉइंट बिठा देंगे, यानी 12.8 आ जाएगा, ठीक ना। तो 12.8 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर D, यानी 4 नंबर में आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, आकृति ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज ABCD क्षेत्रफल है, तो इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, इसका तो होता है आधार गुनी ऊंचाई, ठीक है। आधार का मान मिला है, देखिए ये 5 है, तो ये भी कितना होगा 5 होगा, क्योंकि DC पूरा 5 है, तो AB भी 5 होगा, तो आधार मिल गया 5, ऊंचाई दिया है 7, तो 7 7 5 35, तो 35 ऑप्शन नंबर आपका थर्ड से आंसर हो जाएगा। आप सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर देंगे, ध्यान दीजिएगा ना। तो ये तो आपका इस टाइप का क्वेश्चन एकदम पक्का है कि बनता है, पूछेगा ही पूछेगा। 7वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कहा है कि आयत ABCD में AB बराबर 6 सेंटीमीटर है, AB बराबर कितना दिया है 6, AD बराबर 4 सेंटीमीटर है, ये AD कितना दिया है 4। तो PAB का क्षेत्रफल क्या दीजिए, PAB का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से इसको निकालेंगे कैसे, बात को समझिए। आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब ये 4 दिया, इसका मतलब ये ऊंचाई होगा, ठीक ना, और ये 6 दिया, इसका मतलब ये आधार होगा, क्या होगा आधार। और सभी आयत जो होता है एक समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक ना। और ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, ये जो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का 2 निकलेगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 निकलेगा, क्योंकि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आधा होता है। अभी आपको हम यहाँ पीछे बताए थे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन नहीं था, उसके ऊपर वाला क्वेश्चन था, देखिए ये वाला भी आपको क्वेश्चन हम बताए थे। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो निकलेगा कितना, देखिए अगर मान के चलिए आधार गुनी ऊंचाई करेंगे, आधार गुनी ऊंचाई, तो आधार का मान 6 और ऊंचाई का मान 4, तो 6 चौक कितना हो जाएगा 24। तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, देखिए PAB का क्षेत्रफल, आप 24 का आधा कर दो, तो 24 का आधा कितना निकलेगा 12, तो 12 सेंटीमीटर सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है 2 नंबर में। अब उसका आधा क्यों किए, क्योंकि एक ही आधार है और एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आधा होता है, इसलिए आधा हो गया। अगला क्वेश्चन है कि एक समांतर समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, और कोई कोण 90 डिग्री नहीं होता है। उसका पहला विकर्ण कितना दिया, उसका विकर्ण दिया है 24 सेंटीमीटर,
24 सेंटीमीटर, ठीक है, और 10 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का विकर्ण एगो 24 दिया है, एगो 10 दिया है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पहला विकर्ण दिया है 24 और दूसरा विकर्ण दिया है 10, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। पहला विकर्ण 24 गुना दूसरा विकर्ण 10, तो 2 से काटेंगे 12 बार में, और 12 को 10 से गुना करेंगे, 12 10 120, ठीक ना, तो 120 आ गया है, तो 120 सेंटीमीटर सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 9 नंबर। अगला देखिए कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, ठीक ना। एक समचतुर्भुज है, पहला विकर्ण दिया है 5, दूसरा विकर्ण दिया है 14, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, ठीक ना, इसका एक फॉर्मूला होता है। तो पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण दिया है, तो इसको क्या कीजिएगा, निकाल के आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला है कि 10 नंबर में समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अच्छा, जब क्षेत्रफल दिया है किसका? समांतर चतुर्भुज का, इसका मतलब ये ना हुआ कि आधार गुना ऊंचाई का मान कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। AB में कोई बिंदु P लेकर त्रिभुज PDC के क्षेत्रफल कितना होगा? PDC, अरे भैया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका आधा कर देंगे, है ना। क्यों? क्योंकि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधा होता है। तो क्या होता है? आधा। तो इसका आधार गुनी ऊंचाई, तो आधार गुनी ऊंचाई कितना दिया है? 40 दिया है, तो इसका कितना हो जाएगा? 40 का आधा करेंगे कितना मिलेगा? 20, तो 20 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक ना। अब नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ABC त्रिभुज ई माध्यिका है। माध्यिका मतलब क्या होता है? बीज। और किसी भी त्रिभुज की माध्यिका उसे 2 बराबर त्रिभुजों में विभाजित करती है, ठीक ना, बराबर त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो BED का क्षेत्रफल क्या होगा? BED यानी ये छोटा वाला त्रिभुज का। अब माध्यिका मतलब 2 बराबर भागों में बांटा है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब यहाँ भी 2 भागों में बांटेगा, क्योंकि ये वाला बराबर है, तो ये 4 भागों में बढ़ जाएगा। कितने भागों में? 4 भागों में। तो 4 भागों में बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1/4, टोटल त्रिभुज का 1/4। अब क्या पूछा है? BED। अब बड़ा त्रिभुज का नाम क्या है? ABC, तो यहाँ हो जाएगा एरिया ऑफ ABC, तो 1/4 एरिया ऑफ ABC। बहुत ही आसान वाला है। नेक्स्ट है इसी तरह से ये वाला भी है। BED का क्षेत्रफल क्या होगा? BED का क्षेत्रफल क्या होगा? वही होगा, ABC का क्षेत्रफल होगा एरिया ऑफ, ठीक ना, 1/4 ABC का क्षेत्रफल। अगला देखो, अगला 13 नंबर में है ABCEAD का मध्य बिंदु है। AD का मध्य बिंदु, ठीक है। तो एरिया BEC का क्षेत्रफल क्या होगा? BEC का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए यहाँ पर मध्य बिंदु है, तो पूरा ABC का ये आधा होगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु बीच में माध्यिका के, ठीक ना, आधा होगा। तो 1/2 किसके? त्रिभुज ABC एरिया के, मतलब क्षेत्रफल के, तो 1/2 हाफ क्षेत्रफल ABC का। 14 नंबर क्वेश्चन है कि DEF क्रमशः ABC भुजाओं BC CA AB के मध्य बिंदु है, तो DEF का क्षेत्रफल क्या होगा? DEF का क्षेत्रफल देखिए यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया है, ध्यान से देखिए, तो इसका तो 1/4 निकलेगा। अब DEF क्षेत्रफल किसका होगा? ABC का 1/4 होगा, तो एरिया ऑफ ABC का क्षेत्रफल का। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब देखिए 15 नंबर, ABC की माध्यिका, एक त्रिभुज है ABC मान लेते हैं, ठीक है। बिंदु G पर, आप पहले ABC का माध्यिका खींच लेते हैं, मान के चलो B में एक बिंदु खींच दिया हम D, ठीक है। G पर प्रतिच्छेद करती है, G पर, इसके माध्यिका G पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो पूछा है कि एरिया ऑफ AGB इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो टोटल एरिया के क्या होगा? 1/3 होगा, 1/3, क्योंकि 3 भागों में बांट देगा, ठीक ना, तो 1/3 होगा किसके? त्रिभुज ABC के, बड़ा वाला। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 16 नंबर, ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु किसी भी एक शीर्ष को चौथा बिंदु लेकर एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, तो जिसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए त्रिभुज ABC है, मान के चलिए ABC त्रिभुज ABC है, भुजाओं के मध्य बिंदु, ठीक है, मिलाने वाला शीर्ष एक चौथा बिंदु लेकर, अब चौथा बिंदु तो आप कहीं भी ले लीजिए, ठीक ना, समांतर चतुर्भुज बनते हैं, ठीक ना, तो जिसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिए, अब इसमें जो है
ये जो समांतर चतुर्भुज आपका ये वाला जो बन रहा है, ये पीछे वाला यानी बीच वाला जो बन रहा है, ठीक ना, जो टोटल एरिया का मान के चलिए क्या बन गया, समांतर चतुर्भुज बन गया, समांतर चतुर्भुज बन गया। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल आपका त्रिभुज ABC का क्या होगा, आधा होगा, क्योंकि आधा एरिया तो घेर लेता है। एक त्रिभुज दो त्रिभुज हो गया और बचा 2 गो त्रिभुज, तो 4 गो त्रिभुज में 2 गो त्रिभुज तो समांतर चतुर्भुज घेर लिया, तो बचा कितना, 2 ठो। तो एरिया ऑफ ABC का क्षेत्रफल आधा बचेगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का। नेक्स्ट है 17 नंबर, ABCD एक वर्ग है, ठीक है। वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक ना। तथा AC और BD मान के चलिए ABCD, ठीक है। AC और BD O पर प्रतिच्छेद करता है, तो कोण AOB का मान क्या होगा, AOB, यानी इसका मान आपको बीच वाला मान पूछा है, यानी ये वाला मान। देखिए आयत का प्रत्येक विकर्ण जो होता है उसको समद्विभाजित करता है कोण पर। तो यहाँ टोटल 90 था, तो ये कितना बचेगा, 45। यहाँ पे टोटल 90 था, तो यहाँ कितना बचेगा, 45, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर AOB में यहाँ बचा 45, यहाँ बचा 45, तो 45 कितना हो गया, 90। तो ये भी कितना बचेगा, 90, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180, ऑटोमेटिक 90 बचेगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण D का योगफल। एक समांतर चतुर्भुज ABCD, तो कोण C प्लस कोण D, देखिए ये समांतर रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण है, और एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180, तो इसका योगफल 180 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप, परिमाप का मतलब समझते हैं, चारों तरफ भुजाओं की लंबाई। यदि बड़ी भुजा की माप 6.5 है, तो मान के चलो बड़ी भुजा यही होता है, तो छोटी भुजा की माप क्या होगा। तो देखिए भैया ये 6.5 है, तो ये भी कितना होगा, 6.5। अगर इसको हम x मान लेते हैं तो इसको भी x मानना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। तो 6.5 और 6.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13। और 1x और 1x जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 2x। कितना हो जाएगा, 2x। यानी चारों तरफ भुजाओं की माप कितना, 13 प्लस 2x, और इसका परिमाप कितना दिया था, 22, तो बराबर रखेंगे 22, ठीक ना। तो 13 प्लस 2x बराबर 22। अब 13 यहाँ प्लस में, अब यहाँ 13 यहाँ माइनस में घट जाएगा, तो 22 में 13 जगह कितना बचेगा, 9 बचेगा, और यहाँ 2 इधर गुना इधर आके भागा, 9 से 2 को काटेंगे तो 4.5 निकलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन। त्रिभुज की एक माध्यिका, ये समझ लेते हैं ABC, इसका कोई एक माध्यिका खींच लेते हैं, यानी ये बीच में बिंदु है, ठीक है। माध्यिका विभाजित करती है, इसे 2 बराबर त्रिभुजों में विभाजित करती है, तो बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग 20 इंपॉर्टेंट MCQ देखें, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए और आपका वीकली टेस्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में सभी क्वेश्चनों को आप लोग आसानी तरीके से समझ गए, और जो क्वेश्चन आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताने बोले थे वो ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक प्यारा सा आप लोग लाइक कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।